सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस इसके चैप्टर 1 का एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई ने एक बुक रिलीज़ की है, उससे मैंने लिया है। अब ये जो बुक है वो सीबीएसई ने एक एनजीओ और ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है उसके साथ कोलैबोरेट करके डेवलप की है, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में एक्सपर्ट है, तो उसकी मदद से एक बुक बनाई है सीबीएसई ने। बेसिकली ये टीचर्स के लिए है कि टीचर्स बुक को पढ़ें, समझें और अपने स्टूडेंट को सिखाएं कि कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, कैसे उनको आंसर करना है, क्या होते हैं। तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है। तो सीबीएसई की रिलीज़ की हुई बुक का क्वेश्चन है, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में या इससे रिलेटेड आ जाए, नहीं तो आपको आइडिया तो लगेगा कम से कम कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला जो है कॉम्पिटेंसी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें क्या कह रहा है, पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन लिया जा रहा है, उसको ऐड किया जा रहा है एक फ्लास्क के अंदर, इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बेसिकली हो क्या रहा है, देखो मैग्नीशियम रिबन है यानी हमारा मेटल है, उसको रिएक्ट कराया जा रहा है, एक तरह के एसिड है, ठीक है, HCl, उसके साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। तो आप जानते हो ये रिएक्शन होने पे क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होती है, ठीक है। तो यही बात आगे कही जा रही है कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी जिसे कलेक्ट किया जा रहा है एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। यहाँ देख सकते हो ये आपका फ्लास्क है, इसके अंदर HCl भरा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन उसके अंदर डाल दिया गया है। अब यहाँ से H2 गैस निकलेगी तो उसको सिलेंडर के अंदर कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर है जिससे मेज़र किया जा सके कितना हाइड्रोजन गैस बनी। तो ये जो अमाउंट है हाइड्रोजन गैस जो बन रही है, टाइम के साथ उसे ग्राफ पे प्लॉट कर लिया गया कि कितने टाइम पर क्या वॉल्यूम था उस हाइड्रोजन गैस का जो कि बनी, जिसे हमने सिलेंडर में कलेक्ट कर लिया। अब ग्राफ पे जो लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रही है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द फ्लास्क, यानी किस रेट से, किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है वो उस ग्राफ पे बनी हुई लाइन आपको शो करेगी, ठीक है। तो ये रहा हमारे सामने ग्राफ। नीचे आपका एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट किया गया है मिनट्स में, और वाई एक्सिस पर आपका वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, सेंटीमीटर क्यूब होगा ना वॉल्यूम में, यहाँ गलत दिखा हुआ है, तो उसके अंदर रखा गया है। तो इस लाइन की बात हो रही है, ये क्या दिखा रहा है, रेट दिखा रहा है, किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है। अब ये किस तरह की कॉम्पिटेंसी है, इंटरप्रेटिंग डाटा एंड एविडेंस साइंटिफिकली। इस चीज़ को मैं आपको सिलेबस में दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ कॉम्पिटेंसीज है कि आपका क्लास 10 का जो पेपर है 2023 का वो किस तरह से बनेगा। तो यहाँ देख सकते हो फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेलुएट और क्रिएट, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो 32% होंगे। और इसके अंदर क्या आएगा, देख सकते हो इंटरप्रेट करना, यानी जो डाटा है उसको समझना, उसको एनालाइज करना और उसके रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना। तो ये जो कॉम्पिटेंसी मैंने ली है वो इसी पे बेस्ड है, इंटरप्रेट करना, यानी आपको डाटा दिया हुआ है, देख सकते हो फिगर बना हुआ है, उसके नीचे आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो एक तरीके का डाटा दिया है, एविडेंस दिए हुए हैं, उसको इंटरप्रेट करना है, उसको समझना है साइंटिफिकली, साइंटिफिक मेथड लगा के, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पेपर में आपके 32% क्वेश्चन इस तरह के होंगे जहाँ पर आपको डाटा से आंसर निकालना होगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है, एट वॉट टाइम इज द रिएक्शन रेट द फास्टेस्ट इन द फ्लास्क, किस टाइम पे रिएक्शन रेट फास्ट होगी, सबसे ज़्यादा तेज़ कब होगी। तो इसके लिए हमको ग्राफ पे देखना पड़ेगा। अब देखो रेट, हमको ये जो लाइन दे रहा है वो रेट शो कर रहा है, तो किस पॉइंट पे रेट ज़्यादा होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस कर्व पे, जो कि ग्राफ पे कर्व बना हुआ है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे हमको 1 मिनट पे निकालना है कि 1 मिनट पे क्या रेट है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक लाइन ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 2 मिनट पे निकालना है तो 2 मिनट पे देखो ये है, तो 2 मिनट पे इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यानी इस लाइन को टच करते हुए एक लाइन निकलेगी। इसी तरह 3 मिनट पे, तो 3 मिनट पे भी इस तरह से कर देंगे। अब ये जो लाइन आपकी बनी है इसका एंगल हम देख लेंगे कि जो हमारी टाइम एक्सिस है उससे क्या एंगल बना रही है। तो मैंने इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 मिनट पे जो स्लोप है उसको रेड कलर से शो किया गया है, रेड लाइन से। 2 मिनट पे जो स्लोप है वो ग्रीन से, और 3 मिनट पे जो स्लोप आ रहा है हमारा, यानी जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है वो ब्लू कलर से आप देख सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि टाइम एक्सिस से पैरेलल हम लाइन खींचेंगे और ये जो स्लोप हमने बनाया है वो उसके बीच का हम एंगल देख लेंगे कि थीटा कितना आ रहा है। तो यहाँ देखो इसको हम मान लेते हैं θ1, इसको ग्रीन वाली लाइन से ये जो लाइन है इसको मान लेते हैं θ2 और ब्लू वाली से θ3। तो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि θ1 सबसे ज़्यादा है, थीटा ज़्यादा है, इसका मतलब स्लोप ज़्यादा है। अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो रेट फास्ट होगा, ठीक है। स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, ठीक है। और θ1 किस टाइम पे आ रहा है, 1 मिनट पे आ रहा है। तो 1 मिनट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर जो स्लोप आएगा, जो थीटा बनेगा टाइम एक्सिस से, वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वहाँ पर रेट भी ज़्यादा होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, 1 मिनट।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते थे कि जो हमारा ग्राफ है, देखो इसका जो कर्व बनना है वो ऐसे जाकर इस तरह से कुछ बनना है। तो अगर हम ये पता कर लें कि स्टार्टिंग में रेट ज़्यादा है कि बाद में ज़्यादा है, यानी रेट क्या जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका आइडिया लग जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि पहले वाले टाइम पे रेट ज़्यादा होगा कि बाद वाले पे। कहने का मतलब ये है कि पहले स्टडी कर लो कि 0 मिनट से लेकर 1 मिनट तक में वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हुआ। देख सकते हो यहाँ पर 0 से लेकर इस पॉइंट पे क्या वॉल्यूम रहा होगा। इसको लेट सपोज हम मान लेते हैं 14, यानी टाइम जैसे स्टार्ट हुआ 0 से 1 मिनट के बीच में वॉल्यूम कितना बढ़ गया, 14 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से 1 मिनट से 2 मिनट का बीच में देख लो तो 2 मिनट पे क्या आया, ये वाला पॉइंट 20-30 के बीच में यानी 25 होगा। तो हमने देखा कि 0 से लेके 1 मिनट में कितना वॉल्यूम बना हमारा, 14 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5 और ये 1 यानी 11 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से 2 मिनट से 3 मिनट के बीच में देख लें तो 3 मिनट पे हमारा ये कुछ आ रहा है जो कि लगभग मान लो 33 है। ठीक है, तो 25 से लेके 33 कितना होता है, 8 होता है, यानी 2 मिनट से 3 मिनट के बीच में वॉल्यूम कितना बढ़ा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उतने ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का वो कम होता जा रहा है। यानी रेट की बात हो रही है, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही क्योंकि गैस बनती जा रही है, लेकिन 0 से देखो, कहने का मतलब ये है कि 0 से 1 मिनट में 14 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बना, फिर 1 से 2 मिनट में यानी अगले 1 मिनट के अंदर 11 सेंटीमीटर क्यूब बना, फिर 2 से 3 मिनट यानी फिर अगले 1 मिनट के अंदर 8 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से टाइम आगे जैसे बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम कम बनता जा रहा है, यानी एक एक मिनट को ही हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम कम बनता जा रहा है। तो इससे ये पता चला कि रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो शुरू में हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बनेगी, फिर जो बनने का रेट है वो स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब 1 मिनट रहा होगा तो विद कंपैरिजन टू 2, 3 या 4 मिनट के आगे के जो मिनट्स हैं उनके कंपैरिजन में 1 मिनट वाले टाइम पे जो रेट होगा हाइड्रोजन गैस के बनने का वो ज़्यादा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिएक्शन इज रिपीटेड विद द मैग्नीशियम पाउडर इन प्लेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन अंडर द सेम कंडीशन। यानी सारी वही कंडीशन है, बस पहले जो हमने HCl के अंदर मैग्नीशियम रिबन डाला था, इस बार हमको क्या करना है, मैग्नीशियम पाउडर डालना है। तो पूछ रहा है क्या रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जो भी आंसर आपका आता है उसको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड इन द फ्लास्क एट 2 मिनट। यानी जब हमने रिबन लिया था तो 2 मिनट पे क्या रेट था, यानी 2 मिनट तक कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस बन चुकी थी। जब हम पाउडर लेंगे तो 2 मिनट तक कितना हाइड्रोजन गैस बन चुकी होगी, यह आपको बताना है। यानी 2 मिनट यानी जितना पहले बनी थी क्या उससे ज़्यादा बन रही है। अगर रेट ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात हाइड्रोजन गैस भी ज़्यादा बनेगी, रेट अगर कम आएगा तो हाइड्रोजन गैस भी कम बनेगी। इसको हम थोड़ा समझते हैं कि क्या कहानी है यहाँ पर, कहने का क्या मतलब है। अब इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो हमारे पास कोई क्यूबिकल चीज़ है, उसको हमने एसिड के अंदर डाल दिया। अब इस क्यूब को हम 2D में बनाएंगे, यानी मान लो हम ऐसे एकदम फ्रंट से देख रहे हैं सामने से, तो हमको एक स्क्वायर टाइप का दिखेगा। तो एसिड के अंदर हम डालेंगे तो एसिड किसके कांटेक्ट में आएगा, इस क्यूबिकल चीज़ के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। यानी वो जो क्यूबिकल चीज़ हमने डाली थी एसिड में, उस क्यूबिकल चीज़ के जो एटम सरफेस पे होंगे वो एसिड के कांटेक्ट में आएंगे और फिर रिएक्शन होगी। जो एटम उसके अंदर होगा वो एसिड के कांटेक्ट में है नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। इसका मतलब ये समझ में आया कि एसिड किससे रिएक्ट करेगा, उन एटम से रिएक्ट करेगा जो कि सरफेस पे होंगी, जो कि एसिड के कांटेक्ट में आएंगे। अगर कम एटम कांटेक्ट में आएंगे तो रिएक्शन भी कम होगी, ज़्यादा एटम्स कांटेक्ट में होंगे तो ज़्यादा रिएक्शन होगी। अब एक दूसरा केस भी स्टडी करो कि हमने क्या किया, यही जो क्यूबिकल चीज़ थी हमारे पास, इसके हमने 4 टुकड़े इस तरह से कर दिए। यानी अब इस तरह से इसके टुकड़े हो गए। इस केस में सरफेस क्या बनेगी, यानी एसिड किसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे पहले वाले टुकड़े की बात कर लें तो इसको चारों तरफ से घेर लेगा, यहाँ पर इसको सरफेस। तो इस केस में जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले जो हिस्से कांटेक्ट में नहीं थे, जैसे अंदर के जो हिस्से हैं वो कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर भी इस अंदर वाले हिस्से में भी जो एसिड है वो उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो टुकड़े करने से सरफेस एरिया हमारा बढ़ गया, और सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो ज़्यादा एटम एसिड के कांटेक्ट में आएंगे और रिएक्शन हमारी तेज़ हो जाएगी, यानी रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जब हमने स्टार्टिंग में मैग्नीशियम का रिबन लिया था, ये मान लो इस तरह से रिबन था हमारा, तो वहाँ पर सरफेस एरिया कम था। जब हमने पाउडर बना दिया तो हर छोटे टुकड़े पूरी तरह से वो एसिड के कांटेक्ट में आ गए और रिएक्शन तेज़ हो जाएगी। तो यही देखो हमारा आंसर होगा, यस द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज। यानी जब हमने रिबन लिया था तब, अब जब हम पाउडर ले रहे हैं तो पाउडर के केस में जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाएगा,
ऐसा इसलिए क्योंकि जो पाउडर मैग्नीशियम है उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू मैग्नीशियम रिबन, और ये जो इंक्रीज सरफेस एरिया है ये अलाउ करेगा बेटर इंटरेक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जो एटम्स हैं उसके वो और अच्छी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, गलत दिखा है, क्योंकि हमने क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है। क्वेश्चन में हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको यही लिखना है HCl, एंड हेंस मोर रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो इस तरह से रिएक्शन ज़्यादा होगी क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा एटम कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड एट 2 मिनट विल बी हायर, यानी 2 मिनट पे हम देखेंगे पाउडर वाले केस में तो ज़्यादा गैस बनी होगी विद रिस्पेक्ट टू जो हम पहले हमने किया था, रिबन को लेकर किया था, उस केस में जो वॉल्यूम बना था उससे ज़्यादा पाउडर लेने पर हमको 2 मिनट में जो वॉल्यूम है गैस का वो ज़्यादा बनता हुआ दिखेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया था जिससे जस्ट आपको एक आइडिया मिल सके और मैं ये भी देख सकूं कि आपको ऐसे कंटेंट चाहिए कि नहीं। अगर इस पर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी चैप्टर्स की इस तरह से वीडियो ला दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि और भी चैप्टर्स की मैं इस तरह की वीडियो लाऊं तो इस वीडियो को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जहाँ तक हो सके आप इसे शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।